हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रमेश और एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आज का मेरा जो ट्रेड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार ट्रेड होने वाला है। आज कसम से बहुत मज़ा आ गया मेरे को ट्रेड लेने में। ठीक है, और अभी जो ट्रेड चलने वाला है वो 24,570 और 572 के आसपास ही चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छे से मैंने बुलिश ट्रेड लिया है और मैं आपको अपने सारे जोन मार्क करके दिखा दूंगा। ठीक है, कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, और अभी ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा मोमेंट आएगा इस ट्रेड में। आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को। और इस ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप प्राइस देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगुलर कुछ चार्ट पैटर्न बनाया है। ठीक है, आप लोगों को अगर पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कौन सा पैटर्न है, आप मुझे बताना। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि जो प्रीवियस जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड की तरफ था। एक अच्छी सी सेलिंग आई थी ऊपर से, तो यहाँ पे मेरे को रिवर्सल कुछ ऐसा दिख रहा था। और एक ऊपर से नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो प्राइस को क्या दिखा रही है, बायर्स जो है यहाँ पे धीरे धीरे से प्राइस को ऊपर प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रेशर दे रहे हैं वो ऊपर साइड अप साइड की तरफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी कैंडल बन रही है, पिन बार कैंडल बन रही है, फिर रिटेस्ट ले रही है, फिर दोबारा बाइंग आ रही है, फिर दोबारा रिटेस्ट ले रही है, फिर दोबारा पिन बार कैंडल फॉर्म हो रही है। तो इन कैंडल की साइकोलॉजी से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो बायर्स है यहाँ पे सेलर्स लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे इस एरिया में। तो मुझे यहाँ पे लग गया क्योंकि जो सेलिंग होती है वो हमेशा फास्ट होती है। ठीक है, सेलिंग जब फास्ट अगर आती है, अगर कहीं किसी एरिया पे पोज ले रहा है, ठीक है, और जहाँ पे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी हिट हो गई है, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बने तो वहाँ पे रिवर्सल ट्रेड जरूर क्या करो। ठीक है, तो अभी देखो, अभी एक ही जगह पे घूम रहा है प्राइस। ठीक है, अभी 24,566 और 567 के आसपास है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। कैंडल देखो, जो भी कैंडल लास्ट में जो फॉर्म हो रही है, ठीक है, जो क्लोज कर रही है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। ठीक है, और नीचे इसका लो को नहीं ब्रेक कर रही है। अगर लो को ब्रेक करती है तो इससे पता क्या चलता है, जो यहाँ पे सेलर्स लोग प्राइस को नीचे ले जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखो, पहली जो बाइंग आई थी, बाइंग आई, फिर देन 3 कैंडल रिटेस्ट के लिए आया, सेलिंग कैंडल, देन बाइंग, फिर एक पिन बार कैंडल बनाई, फिर बायर्स की कैंडल, फिर सेलर्स की कैंडल। अभी जो बाइंग की कैंडल चल रही है जो 24,573 का है, वो देखते हैं कहाँ पे क्लोज करती है। ठीक है, बाकी अभी जो ट्रेड चल रहा है 24,576 के आसपास है मेरा। ठीक है, और जो मैंने आज पॉइंट्स कैप्चर करे वो 120 पॉइंट्स कैप्चर करे, 119 के आसपास, 119 और 120 बोल सकते हो आप। ठीक है, और इतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लिया है। जो मूवमेंट आएगी वो कितनी खतरनाक आएगी, बहुत ही वॉलेटाइल थी आज की मार्केट। अगर एक कैंडल भी अगर मेरे अगेंस्ट बन जाता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, ये देखो कैंडल प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज कर रही है, 24,594, 595। ठीक है, यहाँ आ गई है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर अप साइड की तरफ क्लोज करती है बिना कोई विक लगा के, तो नेक्स्ट कैंडल भी चांसेस है कि ऊपर की तरफ बने। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। ठीक है, और ये जो जोन है एक सेलिंग का जोन है, जो सप्लाई जोन है मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, 24,705 के आसपास, क्योंकि यहाँ से लास्ट बार सेलिंग आई थी। ठीक है, और आज इंट्राडे के हाई से यहीं से सेलिंग आई है, तो आज इंट्राडे के हाई तक मैंने अपना टारगेट लगा रखा है। ठीक है, और एक ये आप डिमांड जोन मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये इस एरिया पे, तो यहाँ पे देखो पहली बाइंग, दूसरी बाइंग, तो जो इन लोगों के जो स्टॉप लॉस थे उनके इस कैंडल के नीचे थे, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस सारे हिट हो गए हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस को नीचे जाना चाहिए था। अगर सेलिंग इतनी स्ट्रांग है तो प्राइस को यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या, प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर रही है प्राइस। ठीक है, तो इससे ये पता लग रहा है यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिवेट है बायर्स के सेलर्स के मुकाबले में, तो बायर्स स्ट्रांग है। तो पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ मिल गया और इन लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हो गए जो प्रीवियस डेज के जो बायर्स थे, लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई। सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, यहाँ पे ट्राइंगुलर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था। ठीक है, और प्राइस धीरे धीरे स्लोली ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा था, जो यहाँ प्रीवियस डे में जो सपोर्ट था। तो देखते हैं गाइस, 2 जोन मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया है। ठीक है,
टारगेट भी बहुत अच्छा है, जो रिस्क है बहुत काफ़ी छोटा है, उसके जगह मैंने अच्छे से रिवॉर्ड कैप्चर किया है। तो ये कैंडल देखो, इस कैंडल से आपको क्या दिख रहा है, जो सेलर्स लोग हैं प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, तो ये एक सेलिंग की कैंडल क्लोज कर सकती है। तो देखते हैं अभी 1 मिनट 40 सेकेंड से, तो कुछ देखते हैं। चौबीस 599, 24,600 के आसपास प्राइस आ गई है। ठीक है, एक जो दूसरा टारगेट रख सकते हो वो यहाँ तक रख सकते हो। अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस एरिया को अगर ब्रेक कर देती है तो चांसेस है कि ये जो 24,767 का जो ब्लैक रे मार्क करी है यहाँ पे आने के भी ज़्यादा चांसेस है। तो सेकंड टारगेट आप यहाँ रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट मैंने 24,700 के आसपास रखा है, जो कि एक राउंड नंबर है। ठीक है, और आज इंटरडे का हाई भी है। तो इंटरडे का हाई अगर जहाँ से सेलिंग आई है बाइंग आई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है वो एरिया और वो जोन। तो देखो अभी 24,612 के आसपास आ गई है। 32 सेकेंड है इस कैंडल को क्लोज होने का। ये देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर ये विक अगर नहीं लगाती तो ये एक मारूबुजू कैंडल बोल सकते हो। ठीक है, और मारूबुजू कैंडल तो पता ही होगा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। चौबीस 617, 24,616। ठीक है, 1 सेकेंड है क्लोज होने में। गाइस देखते रहो, मूवमेंट आ रही है। ठीक है, अगर स्पाइक अगर थोड़ा फास्ट मूवमेंट करती है अच्छा रहेगा, बेटर है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके प्रीमियम में भी स्पाइक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर मूवमेंट में अगर कैंडल प्राइस ऊपर की तरफ फास्ट जा रही है तो स्पाइक बहुत ही खतरनाक लगता है। ठीक है, उसमें स्पाइक जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस के साथ ऊपर जाता है। तो बने रहो इस वीडियो में, बाकी ये एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, मज़ा आने वाला है। टारगेट देखना कैसे हिट होगा, एक ही कैंडल में यहाँ पे अभी टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है वो 24,612 और 613 के आसपास है। नेगेटिव कैंडल बन रही है। ठीक है, 24,615। देखो 24,600 का जो जोन है उसने तो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। तो क्या होता है अगर इस प्राइस पे जो ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी स्लो इस वजह से हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम ट्रैप ना हो जाए, तो यहाँ पे कुछ लोग एग्जिट कर देते हैं जिन्होंने नीचे से बाइंग करी होगी। अभी जैसे मैं एग्जिट करूँगा 24,700 पे, तो मेरा साइकोलॉजी ये कहता है कि हाँ 24,700 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे पोज हो सकता है, तो आप निकल जाओ, देखते हैं क्या होता है। तो अभी प्राइस जो है वो 24,633 पे, ऑलरेडी उसने 24,600 के प्राइस को ब्रेक कर दिया है। तो ये कैंडल डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो प्राइस मूवमेंट करेगी वो किस तरफ करेगी, या बेरिस कैंडल बनेगी या फिर बुलिश कैंडल। चौबीस 637, 38। ठीक है, अभी 33 पे आ गया फिर से। 2.5 मिनट है कैंडल को क्लोज होने में। ये जो एरिया है ये थोड़ा वेट करा रही है प्राइस इस एरिया पे। ठीक है, हर जगह यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और ये जो एरिया है ये एरिया बहुत वॉलेटाइल का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा साइडवेज हो सकते हैं या एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे येलो लाइन के ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर देती है तो अच्छा रहेगा, 24,648। अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है प्राइस का
जो मूवमेंट है यहाँ पे कैसे स्लो हो रहा है या फिर धीरे हो रहा है। यहाँ पे देखो मूवमेंट कितनी फास्ट आ रही है। अब इसने जो क्लोज कर रखा है प्राइस, इसने अपसाइड की तरफ क्लोज कर दिया है, ठीक है। 24,646 और 643 के आसपास प्राइस आ चुकी है बिल्कुल भी। और देखते हैं ये जो हाई लगा रहा है, ठीक है, ये नीचे क्लोज करती है या फिर अपसाइड की तरफ क्लोज करती है, तो डिपेंड करता है इस कैंडल में, कैंडल की साइकोलॉजी कैसी हो रही है। वीक लगा लिए हाई की तरफ और टच भी कर दिया है, ठीक है। अगर ये नीचे क्लोज करती है तो देखते हैं, अगर ऊपर क्लोज करेगी तो मैं वेट करूँगा टारगेट का। अगर नीचे अगर क्लोज कर देती है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकता मैं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। 24,647 646, ठीक है गाइस, थोड़ा सा और वेट करो। मूवमेंट आ रही है इस कैंडल में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। एक पावर कैंडल है, एकदम गजब की कैंडल बन रही है। थोड़ा सा और वेट गाइस, ठीक है। ये यहाँ पे 70 पॉइंट्स आई थिंक मैंने कैप्चर कर दिया, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पूरा टारगेट का वेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 644 645 बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है कैंडल में, ठीक है। इसने हाई भी नहीं लगाया, हाई जो इसका ऊपर की तरफ क्लोज हो चुका है, ठीक है। सॉरी, क्लोज हो चुका नहीं है, अभी थोड़ा कुछ सेकंड रह रहा है, तो कुछ सेकंड में अभी पता चल जाएगा कैंडल कैसे क्लोज करती है। 24,649, देखो गाइस क्या ही मूवमेंट है इस कैंडल में, कितना अच्छा ट्रेड था। इतना वेट करने के बाद फाइनली टारगेट हिट होने वाला है, और एक ही कैंडल ने यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया है, ठीक है। कुछ ही सेकंड थे इस कैंडल को क्लोज होने में, लेकिन इतना वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे फाइनली 24,700 का जो मेरा टारगेट था वो हिट हो चुका है गाइस, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट इन माई सेक्शन प्लीज़ गाइस, ठीक है। और अगर हो सके तो वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो भी ट्रेड करते हो, ठीक है। और मिस मत करना मेरी वीडियो को, शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल ज़रूर देखना गाइस। आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमेशा हर वीडियो में मैं करता हूँ, ठीक है। इतने अच्छे से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा आपको, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और आने वाले टाइम पे मैं आपसे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और अच्छी अच्छी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है, अच्छे से ट्रेड करो। बाय, टेक केयर गाइस, ठीक है। और अभी यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो चुका है, तो फाइनली मैं यहाँ पे एग्जिट ले लेता हूँ, ठीक है। टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, कुछ ही पॉइंट थे, बाकी कैंडल भी क्लोज हो गए। टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।